प्राची की शादी का वीडियो ना दिखा पाने का अफसोस जताया है किट्टू ने, और साथ ही साथ लोगों को जिम्मेदार भी ठहराया कि ये जो फोटो और वीडियो के लिए आप लोग बोल रहे हो वो हमारे बस में नहीं है, हमारे अधिकार में नहीं है, और उसका श्रेय अभी ऑडियंस को और रिएक्शन वीडियो वालों को जाता है। क्या ये सही है? कुछ हद तक कभी कभी कहते हैं ना कि अपनी गलती भी एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। अपनी गलती का ठिकरा किसी और के ऊपर फोड़कर और अपने आप को खुश कर लेना महानता नहीं है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी लोगों का रिएक्शन वीडियो में। मैंने कल किट्टू का वीडियो देखा कि हम लोग तो एंजॉय कर ले रहे हैं, हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है, शादी में सब कुछ हो रहा है, लेकिन सब कुछ दिखाएंगे वो नहीं दिखाएंगे जिसको आप देखना चाहते हो, यानी कि प्राची को, क्योंकि प्राची की ही शादी है। और वो उसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ एक कमेंट, एक रिएक्शन आप लोगों की वजह से है। यानी कि इन्होंने जो प्राची का वीडियो डाला था और जिस वीडियो के बाद से लोगों ने रिव्यू देना शुरू किया, और उसके बाद से जो कुछ हुआ वो सारा कुछ का जिम्मेदार ऑडियंस है। मैं कहती हूँ कि कभी कभी आप अपनी गलती भी एक्सेप्ट कर लिया करो कि ना ही आप वीडियो डाली होती, ना ही झूठ बोली होती, ना ही ऑडियंस आपको उल्टा बोलती, ना ही प्राची के ससुराल वालों को उल्टा बोलती। जो रियलिटी है उस चीज को आप हिम्मत रखो, गर्व से रखो बोलने में। लव मैरिज कोई बुरी बात नहीं है, और इस सोशल मीडिया पे जो लोग हैं, जो लोग देखे हैं, ये सबको पता है कि प्राची की शादी लव मैरिज हो रही है। इसमें कोई गलत काम नहीं है या हिंसा नाम की चीज नहीं है कि बहुत पाप हो रहा है लव मैरिज होके, तो आप उसको छुपाने के लिए आपने 10 झूठ बोले और इसी की वजह से इतना मामला बिगड़ा। आपने ना अपनी सफाई में कुछ कहा होता, ना ही ऑडियंस ऐसा कुछ बोलती। अब उसके बाद भी वीडियो बन रहा है तो इनका कहना है कि उसके बाद भी लोग कुछ कुछ गलत गलत चीजें एक्सपोज कर रहे हैं। हमने तो कुछ बोला ही नहीं कि किसकी वजह से वीडियो नहीं आ रही है, किसकी वजह से नहीं है। लोग गलत थंबनेल लगा रहे हैं। गलत थंबनेल आप लोग लगाते हो, कुछ भी बोलते हो। तो सबसे पहली बात, गलत थंबनेल की अगर जिक्र करें, अमित भाई ने बोला है, गलत थंबनेल की अगर जिक्र करें तो सबसे पहला तो आप अपने ऊपर उंगली उठाइए कि गलत कमेंट, गलत थंबनेल अगर बनाता है रिएक्शन चैनल वाला तो वही काम तो आप भी करते हो। सचिन और नेहा की कंट्रोवर्सी में आपने नेहा का नाम यूज करके सिर्फ व्यूज के लिए कितनी बार थंबनेल में नेहा से मिलने जा रहे हैं, नेहा आ रही है, नेहा के पास जा रहे हैं, ऐसा बहुत सारा थंबनेल आपने अपनी पड़ोसी के नाम से उस नाम को जोड़कर लोगों को गुमराह किया। तो क्या आप गलत थंबनेल नहीं लगाते? और उस वक्त पे, जिस वक्त पे एकदम पीक पे चढ़ा हुआ था नेहा और सचिन की कंट्रोवर्सी, नहीं तो अगर नेहा नाम ले भी लेते आप तो उस नेहा कौन है कौन नहीं है किसी को पता नहीं चलता। सिर्फ नेहा का नाम यूज करके आपने, और ये पूरी ऑडियंस को पता है कि आपने किसी और का सहारा लेकर किसी और को नाम दिया। तो गलत थंबनेल तो आप भी बनाते हो। आप कौन सा दूध के धुले हो? और ऐसी चीजें हम दिखाते हैं तो बुरा लगता है। अपनी गलती भी एक्सेप्ट करो जनाब कि आपकी गलती है। ऑडियंस बाद में गलत होती है, सबसे पहले आप गलत हो। और किस को गलत ठहरा रहे हो? आप उसको गलत ठहरा रहे हो जिसने उतनी गलती भी नहीं की थी जितना आपने उसको मुंह धोकर, जूता भिगो भिगो कर सोशल मीडिया पर मारा था। किस बात की गलती का उसको अभी भी जिम्मेदार ठहरा रहे हो? किस एक रिएक्शन, एक कमेंट के वजह से आपने पूरे सोशल मीडिया पर जिम्मेदार ठहरा दिया कि आप लोगों की वजह से एक इंसान अपने आप को हार्म पहुंचा रहा है, रिश्ता टूट गया है। न जाने क्या क्या लोगों ने अपने मन से क्या क्या कयास लगा लिए कि रिश्ता टूट गया है। गिल्ट फील किया और अफसोस भी जताया। रिएक्शन वाले जिसकी कोई गलती भी नहीं थी उन लोगों ने भी अफसोस जताया कि नहीं, ऐसा रिएक्शन बिल्कुल भी नहीं बनना चाहिए कि हमारे रिएक्शन से किसी की जिंदगी बर्बाद हो। और खासकर मैंने तो कभी ऐसा अपने रिएक्शन में किया ही नहीं है। गलती की है तो कहीं ना कहीं पश्चाताप भी किया है उसका।
मैं शुरू से ही, आप लोग देखते हो मेरी ऑडियंस जो भी है, मैं किसी का नाम नहीं बिगाड़ती हूँ, चाहे उस इंसान को कितना भी ऑब्जेक्शन हो। नाम बिगाड़ने पे भी ऑब्जेक्शन कि मेरा नाम ये पकड़ते हैं वो पकड़ते हैं, तो सब नाम लेने पर भी आपको ऑब्जेक्शन है कि मेरा नाम ले लेके वीडियो बनाया जा रहा है। तो भाई जब आपका नाम नहीं आप लेना सुन सकते हो, तो वो सामने वाला बंदा बिगाड़ेगा ही बिगाड़ेगा, इसका भी क्रेडिट आपको ही जाता है। तो उसको भी जिम्मेदार ठहराते हो कि मेरे नाम बिगाड़ते हैं लोग। नाम लेना आप खुद स्वीकारते नहीं हो कि मेरा नाम लेकर वीडियो बनाओ। और मैं चाहे कितना भी ऑब्जेक्शन हो, मैं शुद्ध नाम लेती हूँ, क्योंकि नाम किसी का भी बिगाड़ना मेरे संस्कारों में नहीं है। क्योंकि माँ बाप ना बहुत उम्मीदों से अरमानों से अपने बच्चे का नाम रखते हैं। तो हम नाम, चाहे कितना भी आपको चिढ़ मचे, नाम नहीं बिगाड़ते हैं, चाहे कितना भी किसी को तकलीफ हो, है ना। और जिसके लिए आपने जिम्मेदार ठहराया कि प्राची की शादी, जो लोग अच्छे लोग हैं उन लोगों को भी नहीं दिखा पा रहे हैं, सॉरी, क्योंकि कुछ लोगों की वजह से ये चीज़ें हुई हैं। अगर आप लोग एक अच्छा कमेंट कर लेते, एक अच्छा रिएक्शन दे लेते, तो आज सब कुछ हम दिखाते, लेकिन सॉरी, हमारा नहीं है, हमारे अधिकार में नहीं है, तो हम नहीं दिखा पाएंगे। तो जिसको आप बोल रहे हो, जिसके वीडियो से आप ये शादी में रोकड़ा बना था, ये शादी थोड़ा सा वो हो गया था आपके हिसाब से, अगर शादी टूटने के कगार पर आती तो आज ये शादी इतनी अच्छे तरीके से संपन्न नहीं होती। भगवान ना करे किसी की शादी टूटे, हम तो उस टाइम भी यही कामना करते थे, लेकिन उसकी शादी टूटने का जिम्मेदार आपने उसको ठहराया और भर भर के जूता भिगो भिगो के उस इंसान को इतना बुरा भला बोला, मुंह में गोबर लपेट कर सड़क पे दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। उसने सिर्फ एक रिएक्शन दिया था, उससे गलती हो गई, चाहे वो कोई भी हो, हम हो चाहे कोई भी हो। उस रिएक्शन वाले का नाम नहीं लिया आपने, लेकिन किसके लिए बोला वो सबको पता है। तो उसको अच्छे खासे आपने सुना भी दिए, जूता भिगो भिगो कर मारना, मतलब एक आदमी होकर, जेंट्स होकर जलील करना, किस हद तक आपने अपनी लिमिट क्रॉस की, ये पूरी जनता को पता थी और जनता ने आपको थूका भी, और जिसके लिए आपको पश्चाताप हुआ भी कि ऐसे नहीं जाना चाहिए। लेकिन जब इंसान डिप्रेशन में आता है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, तो क्या निकालता है उसको खुद नहीं पता। उस टाइम का आपका अग्रेसिव होना जायज़ था, लेकिन इस हद तक अग्रेसिव होना, इस लेवल डाउन करके अग्रेसिव होना भी जायज़ नहीं था कि अपने शब्दों का आप खोकर आपने औरतों को जलील किया, नंगा किया, जूतों भिगो भिगो कर मारा। जितनी उसकी गलती नहीं थी, जितना उसने बोला नहीं था, उससे ज़्यादा आपने उसको सजा दे दी। तो फिर उसको बार बार जिम्मेदार ठहराना किस मुँह से? जब आपने उससे ज़्यादा उसको सुना दिया है, तो अब बार बार उसको जिम्मेदार ठहराना किस मुँह से आप कर रहे हो? ठीक है, नहीं दिखा पा रहे हो, हम भी नहीं चाहते कि जब उसके परिवार वालों को प्रॉब्लम है, जो सोशल मीडिया पे है ही नहीं, जो उसके घर की बहू है, और जाहिर सी बात है, आप बोल रहे हो कि मैंने तो ये बोला ही नहीं कि किसके वजह से ये सब हो रहा है, कौन नहीं बनाने दे रहा है। तो बिल्कुल ये जनता पागल नहीं है, बेवकूफ़ नहीं है कि जिस रिश्ते के लिए आपने सोशल मीडिया को जिम्मेदार ठहराया था टूटने का, तो उसके परिवार वाले ही होंगे, उनको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मायके वालों को तो प्रॉब्लम थी ही नहीं। तो आप नहीं भी बोलोगे ना, तो ये जनता आपके मन की बात जान जाएगी। तो बेवजह बार बार लगातार अपना गलती न एक्सेप्ट करके दूसरों को थोपना, ये सही नहीं है। कभी अपनी भी गलती एक्सेप्ट करो कि हमारी वजह से, हमारे एक झूठ के वजह से लोगों ने इतना बढ़ा चढ़ा कर किया। आपकी गलती थोड़ी थी, जनता की गलती ज्यादा थी, ये भी बोल सकते हो, लेकिन आप तो अपनी गलती कभी एक्सेप्ट करोगे ही नहीं, आप गलत हो ही नहीं, तो ये नहीं हो सकता। और अच्छा लग रहा है शादी में एंजॉय, मुझे भी एंजॉय, मैं भी एंजॉय कर रही हूँ देखकर, और मुझे नहीं उसका अफसोस है कि आप दिखा रहे हो नहीं दिखा रहे हो, क्योंकि देखो उसकी इज्जत उसके अब ससुराल वालों के हाथ में है, और उसके ससुराल की इज्जत उसके हाथ में है। तो वो नहीं आना चाह रहे हैं, नहीं सोशल मीडिया पे दिखाना चाह रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे आप बोल रहे हो कि सोशल मीडिया पर कुछ लोगों की वजह से हम वीडियो नहीं दिखा पा रहे हैं, सिर्फ आपके वीडियो डालने से आपत्ति थी। जायसवाल फैमिली में और भी लोग रिलेटिव थे, सगाई की कुछ वीडियो क्लिप उन्होंने इंस्टाग्राम पे डाली थी, और जो वायरल भी हुई थी बाद में, जिससे जनता काफी खुश थी कि प्राची और प्राची के होने वाले हस्बैंड का सगाई का एक वीडियो क्लिप दिख गया। उनकी वीडियो डालने से तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, और फोटो शूट, प्री वेडिंग शूट
इंस्टाग्राम पे वायरल हो रहा है। जितने भी प्री वेडिंग शूट प्राची ने करवाए हैं सारे इंस्टाग्राम पे हैं, उससे तो किसी को नहीं आपत्ति हुई। तो आपके अलावा और अदर लोग दिखा रहे हैं तो किसी के वीडियो डालने से कोई आपत्ति नहीं, ना ही कोई हंगामा मच रहा है। लेकिन जब आपने डाला और आपके बाद उसके बाद झूठ बोला, उसके बाद आपत्ति हुई, इस बात को आप कब स्वीकारोगे? क्योंकि अदर लोग तो प्राची की चीजें डाल रहे हैं, बस एक आप ही नहीं डाल पा रहे हो। बुरा मत मानना, बस जो चीजें जनता को आप थोप रहे हो ना, कभी अपनी गलती को एक्सेप्ट करो। बहुत महानता नहीं होता है कि अपनी गलती को एक्सेप्ट करके न करके दूसरों को गलत ठहरा देना और खुश हो जाना कि मेरी तो गलती ही नहीं है। ये सही नहीं है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। आप लोग बताना वीडियो कैसा रहा, कमेंट में आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। बाय बाय।